हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज एक बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई हम क्यों करते हैं? तो कहता है कि जब हमारे पास ज्योमेट्री की पढ़ाई चल रही थी तो हम वहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट वर्ड आके जुड़ गया, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें अलजेब्रिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मतलब ज्योमेट्री अलजेब्रा को अपने साथ कंटेन किए रहेगा। तो जब कोई ज्योमेट्रिकल टर्म हमारे अलजेब्रा को कंटेन कर ले, अलजेब्रा के साथ में चले, तो हम ऐसे ज्योमेट्री को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में कुछ बातें घूम रही होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों दो अलग अलग शब्द हैं, अब आपस में जुड़े हैं तो कुछ नया क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट वर्ड जो है हमें ये बताता है कि कोई एक पॉइंट कहीं पे लोकेट करेंगे तो वो पॉइंट हमारे इस पॉइंट से क्या होगा, दूसरे पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा, पहले पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा, तीसरे पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा। तो उस पॉइंट का लोकेशन हम बताते हैं। तो उस पॉइंट के लोकेशन बताने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये कि आज से बहुत साल पहले जब आप 10th 9th क्लास से बहुत छोटे क्लास में पढ़ते थे तो आपको सिखाया गया होगा कि कैसे नंबर्स को लाइन पे लिखते हैं। तो आपने पढ़ा कि एक लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, उस लाइन पे आपने इक्वल इंटरवल पे नंबर्स को लिखना शुरू किया। तो जब आप इक्वल इंटरवल्स पे नंबर को लिखना स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक नया फॉर्म हुआ होगा। वो नए फॉर्म को हम लोग कहेंगे नंबर लाइन। तो क्या होता था कि जब आपने लाइन को लिया, जब आपने किसको लिया, लाइन को, यहां पे आपने नंबर्स को लिखा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो जब आपने नंबर्स को लाइन पे डेकोरेट किया, लिखना स्टार्ट किया, तो वहां पे आपने एक बात का विशेष ध्यान दिया कि 0 और 1 के बीच का जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, सेम डिस्टेंस 2 के 3 के बीच में होना चाहिए, सेम डिस्टेंस 3 से 4 के बीच में होना चाहिए, सेम डिस्टेंस 4 से 5 के बीच में होना चाहिए। मीन्स देयर इज ए इक्वल इंटरवल। इसको क्या कहेंगे? इक्वल इंटरवल। इंटरवल क्या है? इक्वल है। इंटरवल क्या है? इक्वल है। -1 -2 -3 -4, ऑल इंटरवल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो सेम डिस्टेंस पर आपने नंबर को अरेंज किया, लिखा है। तो कहता है यहाँ पे 0, 0 क्या है? 0 इस लाइन का वो पॉइंट है जहां से आप प्लस डायरेक्शन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं और माइनस आप नेगेटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप चलेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ दिखेगा, ठीक है। जब आप इस तरफ 0 से आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे, यू विल गेट ओनली पॉजिटिव वैल्यू। 0 से आप अगर बैकवर्ड चलेंगे, यू विल गेट ओनली नेगेटिव वैल्यू। आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे वैल्यू मिलने वाले हैं? ओनली यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइन आपने लिया है उस लाइन पे आपने नंबर्स को लिखा है। 0 से आपने आगे राइट डायरेक्शन में जो भी नंबर्स लिखे हैं उन सब की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और जब आप 0 से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट किया है उसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। उसकी क्या वैल्यू है? नेगेटिव। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि ये जब आप सिर्फ एक ही लाइन पे नंबर का यूज करके आपने नंबर्स को लिखना शुरू किया तो आपने इसका नाम दिया 1D। 1D मीन्स क्या होता है? 1 डायमेंशन। कितना होता है? 1 डायमेंशन। मीन्स आप सिर्फ एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, आपने सिर्फ एक ही रास्ता पकड़ रखा है। और जब आप सिंगल पाथ को फॉलो करके चल रहे होते हैं और उसी पाथ पे आपने अलग अलग पॉइंट पे कोई मार्क किया है, पॉइंट डिनोट किया है, तो आप कहते हैं दैट शुड बी इंडिकेटेड ऑन दी ओनली 1 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल। दैट इज 1 डायमेंशनल की बात करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक डायमेंशन है। तो यहाँ पे आपने सीखा होगा कि कैसे हम लोग दो पॉइंट का यूज करके आप डिस्टेंस निकालते थे। तो 1 डायमेंशन में आप क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए जरा ध्यान से कि डिस्टेंस आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं कैसे, जैसे 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने 3 माइनस 1 कर दिया, दैट इज 2 यूनिट्स। आपके 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स। कभी आपको 3 से -3 के बीच का भी डिस्टेंस चाहिए होगा, 3 से -3 के बीच का डिस्टेंस क्या मिलेगा, तो डिस्टेंस किसके किसके बीच का, 3 -3 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने 3 और माइनस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस और ये -3, तो 3 माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस 3 क्या मिला आपको, 6 यूनिट्स। यू विल गेट हियर, जब आप 3 और -3 के बीच में अगर आप डिस्टेंस ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा 6 यूनिट्स। क्या मिलेगा, 6 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आपने और भी सीखा होगा यहाँ पे कि जब आप किसी नेगेटिव डायरेक्शन में ही सिर्फ चलेंगे, जैसे आपको -2 और -5 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, -2 -5 के बीच का, तो आपने यहाँ पे यहाँ पे क्या किया, -2 और -5, पीछे जा रहे हैं तो माइनस और जो आपके टर्म है -5 उसे लिख दिया, तो -2 +5, यू विल गेट हियर 3 यूनिट्स। क्या मिला आपको, 3 यूनिट्स। तो आपको -2 और -5 के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा उस डिस्टेंस को आप कहेंगे 3 यूनिट्स। क्या कहेंगे आप, 3 यूनिट्स। बात समझ में आई। तो ये वाली कहानी जो है आप समझ पाए, और इस कहानी में जो भी बातें थी वो आपके दिमाग में गया, आपने सीखा भी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे 1D के बाद एक दूसरा जो नई कहानी हमें सीखनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात क्या करेंगे, जैसे आपने कहा कि आपके पास एक ऐसा लाइन है जो अर्थ के सरफेस के साथ पैरेलली चल रहा हो, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उसके साथ पैरेलली चल रहा हो। कैसे चल रहा हो, पैरेलली। आप खड़े हैं, आपका सरफेस जो है, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उस सरफेस के साथ एक पैरेलल लाइंस आपने लिया, उसको आपने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की कहानी पढ़ी। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सरफेस, अर्थ सरफेस के साथ पैरेलली मूव कर रहा है, तो आपने इसका नाम दिया एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने एक नाम दिया एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। कौन सा लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, जिसका नाम आपने दिया वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन को आपने एक नया नाम दिया वाई एक्सिस। क्या नाम दिया, वाई एक्सिस। अब कहता है जहां पे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आके टकरा गए हो उसका नाम आपने दिया ओ। ओ मींस ओरिजिन। क्या नाम दिया आपने, ओरिजिन। अब कहता है ओरिजिन नाम आपने दिया और आपने ओ से दिखा दिया। इस ओ से दिखाया, ओ फॉर ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से जब आप एक्स एक्सिस पर राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आपने एक्स दिया कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहां से यहां तक ये एक्स का टर्म है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये एक्स डैश हो जाएगा। इसलिए हम एक्स एक्सिस को जब भी दिखाएंगे तो एक्स डैश ओ एक्स से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, एक्स डैश ओ एक्स से दिखाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे ये आपको दे रहा है, ये है वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस आपको क्या देगा, यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ से 0 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू और नीचे आएंगे तो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को वाई डैश, पॉजिटिव को वाई, ठीक है ना। और ये आपका जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम आपने दिया वाई एक्सिस। क्या नाम दिया आपने, वाई एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलरली स्टैंड है। कैसे है, परपेंडिकुलरली स्टैंड है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल बनने वाला है वो एंगल है 90 डिग्री का। कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब कहता है जब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस
जिस पॉइंट पे मिले बना दिया ओरिजिन, बना दिया ओरिजिन। अब ये दोनों ने मिल करके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने मिल करके इसने क्या किया, 4 एरिया को बनाया, 4 एरिया। ये पहला एरिया देखिए यहाँ पे वाई ओ एक्स फर्स्ट एरिया, वाई ओ एक्स डैश सेकेंड एरिया, ये एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड एरिया, और ये एक्स ओ वाई डैश फोर्थ एरिया। तो कहता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने दोनों मिल करके दो एक्सिस की बात की, तो वो एक्स, एक तो वाई है वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल क्या एक्स है, तो दोनों ने मिल करके क्या किया, दो एक्सिस ही नहीं बनाया, उसने 2 डायमेंशन बना दिया। क्या बना दिया, 2 डायमेंशन। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन शोज एक्स डायमेंशन एंड वर्टिकल लाइन शोज वाई डायमेंशन। vertical line shows y dimension, horizontal line shows x dimension। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे यहाँ पे कि ये जो y डायमेंशन है और ये x डायमेंशन है, दोनों ने जो 4 पार्ट बनाए हैं वो चारों पार्ट आपके 90 डिग्री एंगल को फॉर्म कर रहे हैं ओरिजिन के पास में। कहाँ पे, ओरिजिन के पास में ये चारों जो आपके फॉर्मेट हैं ये 90 डिग्री। इसलिए पहले वाले पोर्शन को क्या कह दिया गया, कह दिया गया क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कह दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कह दिया गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तीसरे वाले को थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कह दिया गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कह दिया गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कहानी को समझते हैं यहाँ पे ध्यान से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी कहानी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी कहानी होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाले में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जब भी किसी पॉइंट को दिखाएंगे तो पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स होगा, वाई का वाई होगा, तो आपके एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों प्लस में। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे आइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी कहानी बनेगी, आपके एक्स माइनस में लेकिन वाई आपके प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी कहानी बनेगी, आपके एक्स भी माइनस में आपके वाई भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी कहानी बनेगी, आपके एक्स तो प्लस में होंगे लेकिन आपके वाई माइनस में होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके जो कहानी बन रहे हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में वो अलग अलग बन पा रहा है। ठीक है। अब बात को समझेंगे थोड़ा और ज्यादा। कहता है कि अगर आपने ये दोनों एक्सिस के हेल्प से पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया और चारों पार्ट में आपने दोनों पॉजिटिव वाले को कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव को बोला सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव वाले रीजन को आपने बोला थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ जो कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है आपने वहां पे बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बातें आप तो समझ पाए। अब यहाँ पे कहानी ये बन रही है कि ये जो आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो आखिर करना क्या चाह रहे हैं, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर बनाना क्या चाह रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। तो कहता है यहाँ पे एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट मिल करके क्या फॉर्म कर रहा है, एक लोकेशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, एक लोकेशन फॉर्म कर रहा है। उस लोकेशन की बात को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी जस्ट बात किया था स्टार्टिंग में, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो एक्स एक्सिस से कितने दूर पे खड़ा हूं, वाई एक्सिस से कितने दूर पे खड़ा हूं, तो मैं खुद को लोकेट करके बता रहा हूं कि मैं एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर खड़ा हूं, वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर खड़ा हूं। हो सकता है इस बार एक्स वाई ना हो, एक्स 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 वन हो,
y1 हो या x2 हो या y2 हो, तो अलग अलग पॉइंट के लिए आपके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बदलते रहेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए आप, अब बातों को समझिए, इतनी कहानी आप समझ गए। अब ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में कोऑर्डिनेट कैसे है और कैसे दिखाएंगे, इतनी कहानी तो आप मान गए हैं। अब चलिए, अब कहानी तो जब आप मान लिए हैं तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ये ओरिजिन से जब हम राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू। और इस एक्स एक्सिस पे अगर हम नेगेटिव डिवीजन में चलेंगे, मीन्स बैकवर्ड चलेंगे, तो क्या मिलने वाला है, नेगेटिव वैल्यू। जब हम ऊपर की ओर वाई एक्सिस में अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और वाई एक्सिस में डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव में प्लस वैल्यू, ठीक है ना, फॉरवर्ड में प्लस वैल्यू, बैकवर्ड में माइनस वैल्यू, ठीक है ना। डाउन वाई एक्सिस के डाउनवर्ड में नेगेटिव वैल्यू, बट अपवर्ड में पॉजिटिव वैल्यू। इतना याद रहेगा, जब आप ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, चाहे इधर से नीचे आइए तब भी माइनस, यहां से ऊपर जाइए तब भी प्लस, आगे बढ़िए तो प्लस में, यहां भी आगे बढ़िए तो प्लस में, पीछे जाइए तो माइनस में, पीछे जाइए तो माइनस में। तो इस तरीके से आप कहानी को समझ पा रहे होंगे। कहानी में थोड़ा और हम जो है रंग भरने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके और हम इस हर बात को समझ पाए, हर वैल्यू को समझ पाए, हर कंसेप्चुअल टर्म को समझ पाए। तो उसके ऊपर हम विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जरा देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया, 2 एक्सिस का यूज किया, एक वाई एक्सिस का यूज किया और दूसरा एक्स एक्सिस का यूज किया, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो आपने इमेजिन किया। एक एक्स एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, वाई एक्सिस भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, और आपने एक लाइन इमेजिन करके उसको दोनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली स्टैंड किया, ठीक है ना। चलिए आगे, ये आपका ओरिजिन है। अब कहानी क्या बन रही है, सर हमने यहाँ पे एक्स को भी पॉजिटिव कहा और वाई को भी पॉजिटिव कहा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। आखिर बात क्या है, क्योंकि ये जो हमारा रीजन है, यहाँ पे हम जब भी कोई पॉइंट दिखाएंगे, जैसे हमने ए पॉइंट को दिखाया, किसको दिखाया, ए पॉइंट को, ये लाइन हमारा एक्स का पॉजिटिव लाइन है, ये लाइन हमारा वाई का पॉजिटिव लाइन है। इतनी बात से सहमत हैं। अब ये ए नाम का पॉइंट, ये एक्स एक्सिस से जितनी दूरी पर होगा वो हमें y का वैल्यू देगा। किसका देगा, y का। ये पॉइंट ए नाम का पॉइंट एक्स एक्सिस से जितनी दूरी पर होगा हमें किसका वैल्यू देगा, तो ये जो लेंथ है हमें y का वैल्यू देगा। और यही पॉइंट, ये जो y एक्सिस है, इससे कितनी दूरी पर है ये हमें x का वैल्यू देगा। देखिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों क्या है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस किसको दिखाएगा, x के नंबर्स को दिखाएगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस किसको दिखाएगा, y के नंबर्स को दिखाएगा। तो ये y का लेंथ है, ये x का लेंथ है, इसलिए हमें इस तरफ जब भी चलेंगे तो x प्लस में मिल रहा है, इसलिए x हमारा किस में आया, प्लस में। अब देखिए, इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा ऊपर की ओर y किस में है, प्लस में, इसलिए हमें y मिला प्लस में। अब आप यहाँ पे आइए, b नाम का पॉइंट लीजिए, y एक्सिस से आप पीछे आ रहे हैं तो आपका x किस में आ गया, x आपका नेगेटिव में आया। अब देखिए, ये y एक्सिस, x एक्सिस से आप y ऊपर की ओर चल रहे b पॉइंट पे, तो y अभी भी आपको प्लस मिलेगा। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, माइनस एक्स और प्लस y। क्या बने, माइनस एक्स, ए, ये a था, ये b, ये आपका a कोऑर्डिनेट है, ये b। तो इस पॉइंट पे आपका x माइनस में है और y प्लस में है, इसलिए आपको मिला कोऑर्डिनेट माइनस एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे कोई c नाम का पॉइंट लीजिए, यहाँ से देखिए y आपको किस में मिला, y मिला आपको माइनस में, y मिल रहा है, और ये x किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। आपका x भी माइनस में, ओरिजिन से x भी माइनस में, और आपका y भी माइनस में, x भी माइनस में और
y भी माइनस में, इसलिए आपका सी पॉइंट कैसा बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप आगे बढ़िए और आप डी पॉइंट पे जाइए। ये आपका कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। यहाँ देखिए आप जा रहे हैं एक्स प्लस में बढ़ रहा है आपका, तो आपका एक्स हो जाएगा, ये डी पॉइंट आपका जो है एक्स प्लस में, लेकिन y देखिए नीचे की ओर ही आ रहा है, तो y नीचे आ रहा है तो आपके y मिलेंगे नेगेटिव में, इसीलिए दोनों प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ये आपके कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं अलग अलग रीजन में। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपके चार क्वाड्रेंट चार पार्ट में डिविजिबल है, डिवाइडेड है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चारों के चारों पार्ट्स डिवाइड होने के बाद चार क्वाड्रेंट बने, और चार क्वाड्रेंट बनाने के बाद चार आपके जो है कोऑर्डिनेट्स को दिखा पा रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट को दिखाना है और किस रूप में दिखाना है, कौन एक्स में, कौन प्लस में, कौन माइनस में। ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा आगे को समझेंगे। हमारे पास दो वर्ड है जो हमें बार बार दिमाग पे चोट करता रहता है। ये दो वर्ड आखिर क्या है और ये दो वर्ड आखिर क्यों है। दो वर्ड की कहानी को अक्सर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहला वर्ड है ABSCISSA, एब्सीसा। दूसरा है ORDINATE, ऑर्डिनेट, एब्सीसा और ऑर्डिनेट। अब जरा सोचिए ध्यान से, मैंने आपको सिखाया कि एक हॉरिजेंटल लाइन जो आपका एक्स एक्सिस है, एक वर्टिकल लाइन जिसे आपने नाम दिया वाई एक्सिस। ठीक है ना। ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, इसको आप लिखिए वाई डैश एक्स, ये ओरिजिन है। अब देखिए ये दो वर्ड की कहानी समझिए। एब्सीसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात आपके दिमाग में गई, नहीं गई? जरा देखिए, एब्सीसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो अगर आपने एक पॉइंट को यहाँ पे लिया, किसको लिया, एक पॉइंट को, ए नाम के पॉइंट को लिया, तो ये पॉइंट आपके एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा। ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस पर होगा, और यही पॉइंट आपका वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस पर होगा। ठीक है ना। तो ये किसको दिखा रहा है, ये डिस्टेंस आपका दिखा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस दिखा रहा है आपका वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है ना। तो आपने ए पॉइंट को लिया, अब ए पॉइंट पे आपके एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, तो एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सीसा, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट। तो ये एक्स प्लस एक्स क्या है, एब्सीसा को दिखा रहा, और वाई कोऑर्डिनेट आपको ऑर्डिनेट को दिखा रहा। बात समझ में आई? ये एब्सीसा को दिखा रहा है, ये ऑर्डिनेट को। अब ये एब्सीसा कैसे दिखा रहा, तो एक लाइन जो कि आपके, ये लाइन जो कि आपके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली मूव कर रहा है, और किसको दिखा रहा है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्सीसा। एक लाइन जो वाई एक्सिस के साथ पैरेलली मूव कर रहा है और किसको दिखा रहा है, वाई डिस्टेंस को दिखा रहा है, उसे आपने नाम दिया ऑर्डिनेट। इतनी बातें समझ में आई? तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट दो ऐसे शब्द हैं जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। नहीं, एब्सीसा और ऑर्डिनेट दो ऐसे वर्ड हैं जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और इनकी कहानी में आप बहुत बड़ा सा चेंज नहीं देख पा रहे हैं, सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं कि ये x axis means you have to show here as a abscissa, y axis you have to show here as a ordinate. So both the cases have to be defined as in this way that you can understand it very well easily. ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एब्सीसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, और दोनों को मिला दो, किसी एक पॉइंट पर लोकेट कर दो, बन जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। चलिए जरा आगे चलते हैं और बातों को थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में समझेंगे। कहता है कि जब आपके पास 1D फिगर की बात चल रही थी, 1D, तो 1D में आप क्या कर रहे थे, आप वहां पे बता रहे थे
कि सर 1D मीन्स वन डायमेंशनल, एक डायमेंशनल की बात हो रही थी। अब यहाँ पे 2D आ गया, क्या आ गया? 2D। ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दिस इज 1D, दिस इज 2D। ये क्या हो गया आपका? 2 डायमेंशनल। कौन सा डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो 1D मीन्स वन डायमेंशन, 2D मीन्स 2 डायमेंशन, एक होता है 3D। क्या होता है? 3D, जिसे आप कहते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशन में तो अभी हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशन में जब जाएंगे तो अभी जैसे मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, दैट इज 1 डायमेंशन। जब आप एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो वो 1 डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप चलते चलते आपके रास्ते में कहीं टर्न आया, या तो आप लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े होंगे। या तो अगर आप लेफ्ट मुड़े होंगे तब भी 2 डायमेंशन, आपका स्ट्रेट लाइन और दूसरा लाइन, 2 लाइन बना। ऐसे आप चल रहे थे, आपने मुड़ा, इस तरफ मुड़ के इस तरफ गए, आप ऐसे जा रहे थे, अब लेफ्ट मुड़ गए, तो एक लाइन अब 2 लाइन हो गया। तो वहां पे आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे, स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो 1 डायमेंशन है। आप स्ट्रेट रोड पे चलते थे, आप क्या किया? आप कहीं पे जाने के बाद वहां से मुड़ गए, तो वहां पे बन गया 2 डायमेंशन, देयर इज 2 डायमेंशन। बात समझ में आई? अब जैसे आप चल रहे हैं, रोड पे मुड़े भी हैं, और कभी कभी आपके रास्ते में ब्रेकर आ गया, ये गड्ढा आ गया, आप उछल कूद करने लगे, ठीक है ना। आपकी गाड़ी आगे चल रही है, आप उछल रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो है एक एक्सिस पे आपका रोड है जिस पे आप मूव कर रहे हैं, दूसरा आप जंप कर रहे हैं वाई एक्सिस, तीसरा आप टर्न भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं, तो वहां पे 3 डायमेंशन की कहानी शुरू हो जाती है, नहीं तो वहां पे उसको कहा जाएगा 3 डायमेंशनल। अब जरा सोचिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को हम ज्यादा समझेंगे, 3 डायमेंशन की बात अभी नहीं करेंगे। तो आप देखिए जरा ध्यान से कि 1 डायमेंशन मीन्स क्या था? स्ट्रेट लाइन पे दिखाना था। 2 डायमेंशन मीन्स क्या हो गया आपको? अब 2 एक्सिस का यूज करके आपको अलग अलग पॉइंट पे दिखाना है। अब आपका ये ओरिजिन है, आपने यहाँ पे P नाम का पॉइंट लिया और बताया x यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 5 है। आपने दूसरा एक कौन सा पॉइंट लिया? आपने यहाँ पे Q नाम का पॉइंट लिया और बताया x आपका 5 है और y आपका 2 है। अब कहता है P से Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? P से Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जब आपके स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे तो ये 0 1 2 3 4, तो 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे? 4, अगर दोनों प्लस में है तो 4 माइनस 1 किया, 3 डिस्टेंस आया 1 और 4 के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपके दो दो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ से P से Q के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सोचेंगे कि ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ये पॉइंट किसी जो है अलग अलग एक्सिस को दिखा रहा है कि यहाँ से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का जो अलग पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा वाई अलग दिखा रहा है और एक्स अलग दिखा रहा है, एक्स को अलग से दिखा रहा है और वाई को अलग से दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग पॉइंट पे है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इस रास्ते से गुजरेंगे तभी हम ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इस रास्ते से कैसे गुजरा जाए, जरा सोचिए। देखिए कहता है कि जब आपके पास डिस्टेंस निकालने की वैल्यू आती है, ठीक है ना, बात आती है या फिर उस वैसा सिचुएशन आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए सबसे पहले ये आपका है y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? ये ओरिजिन है। तो ये आपका x डैश x है और ये आपका y डैश है, ठीक है। चलिए अब जरा सोचिए, एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है? A है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है? B है। A से B को आप मिलाइए। किसको? A से B को। अब जरा सोचिए कि A पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है x y वो आपको नहीं पता है, तो आपने कहा A पॉइंट पे x हमारा x1 है, ठीक है, और y हमारा y1 है। क्या है? x हमारा x1 है, y हमारा y1 है। और B पॉइंट पे हमारा जो
x है वो x2 है और y हमारा y2 है। बात समझ में आई? ए पॉइंट पे हमारा x हमारा x1 है, y हमारा y1 है। बी पॉइंट पे x हमारा x2 है और y हमारा y2 है। अब जरा सोचिए कि ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां आप देखेंगे कि ये इस लाइन को यहाँ पे दिखाइए इस तरीके से डॉटेड से, यहाँ से भी दिखाइए, ठीक है ना? तो देखिए ये जो आपका x1 है, यहाँ से यहाँ तक आपको x1 को दिखा रहा, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक आपको किसको दिखा रहा है? x2 को दिखा रहा। तो ये डिस्टेंस आपका x1 है और ये डिस्टेंस आपका क्या है? x2 है। तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको? ये क्या मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मिला। उसके बाद तो इस तरीके से आप ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये देखिए, ये आपका क्या था? ये आपका y2 है। क्या है? y2। और ये डिस्टेंस देखिए यहां से क्या है आपका? ये y1 है। तो आपको ये पार्ट चाहिए, तो y1 माइनस y2 करेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? पूरे y1 में से y2 को माइनस कर देंगे। सो y1 माइनस y2 कर दिया। क्या कर दिया? y1 माइनस y2, ठीक है? तो ये आपका है, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस आपका क्या था? y1 माइनस आपने y2 किया, ठीक है? चलिए अब आगे कहानी क्या बनेगी? इस पॉइंट को आप M नाम का पॉइंट दे दीजिए, ठीक है? ये बन गया आपका राइट एंगल। कितने का बन गया? राइट 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल कैसा बना? AMB इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AMB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहता है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने का साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा है, तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम का आप यूज करिए, तो क्या मिलेगा आपको? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है ए बी, तो ए बी आपका लेंथ चाहिए आपको, तो ए बी का स्क्वायर। बेस क्या है? ये रहा, एम बी इज द बेस, एम बी का स्क्वायर। हाइट क्या है? ए एम इज द हाइट। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर, ये स्क्वायर है इधर रूट में आ जाएगा, एम बी का स्क्वायर। एम बी क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ए एम क्या है? ए एम क्या मिला आपको? y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया? ए बी का लेंथ निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है ये ए से बी के बीच का डिस्टेंस को निकाल पाएंगे, ठीक है ना? इस तरीके से यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि x2 माइनस x1 है तो y2 माइनस y1, वो भी हो सकता है। अभी मैंने इस तरीके से इंक्लाइंड किया है, अगर मैं इस तरीके से इंक्लाइंड कर दूं, जैसे अभी क्या है, जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे को लगता होगा कि यहाँ पे y2 माइनस y1 क्यों नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? कुछ नई बात नहीं है, ये कहानी भी आप कर सकते हैं आराम से। जैसे देखिए, अगर मैंने इंक्लाइनेशन चेंज कर दिया तो आप देखेंगे कि कुछ नया चेंज नहीं आने वाला है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ वहाँ पे y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पे हमने पॉइंट ऐसे ले लिया, एक ए पॉइंट यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 और y2 मान लिया। तो देखिए फिर वही कहानी बनेगी। कैसी कहानी बनेगी? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x2 है। तो ये वाला पोर्शन आपका x2 माइनस x1 मिला। चलिए अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है? ये आपका y1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है? ये y2 है, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे y2 माइनस y1 मिला। अब देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 है, तो आपने यहाँ पे x2 माइनस x1 रख दिया। अब जहाँ पे हमने y1 माइनस y2 रखा था, वहाँ पे यहाँ पे क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 बन जाएगा। बाकी कहानी वही रहेगी। तो आप ये कहानी भी कर सकते हैं इंक्लिनेशन, जब आपका ऐसा रहेगा तो आप ये वाली कहानी करेंगे। तो अब इस केस में क्या होगा? कुछ नई चीज नहीं आती है,
सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये आपका क्या है ए एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम बी का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे ए एम क्या दिया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और एम बी क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला तब भी आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला, ठीक है ना। दोनों केस में आप रख सकते हैं वैल्यू को, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने सीखा कि दो पॉइंट, अगर टू डायमेंशनल शेप की बात चल रही है तो वहां पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो जान गए हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं कि डिस्टेंस निकलता है या नहीं निकलता है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। चलिए तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि डिस्टेंस क्या आता है क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हर बात सामने आ जाती है कि आखिर मेरा फॉर्मूला सही है या नहीं। तो यहाँ पे है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -4 5 एंड 2 -3। अब चलिए आप मान सकते हैं यहाँ पे ये जो दो पॉइंट दिया है, सॉल्यूशन लिख के मान लीजिए लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -4 5 मान लीजिए, बी का कोऑर्डिनेट 2 -3 मान लीजिए, ठीक है ना। इसको मानिए x1, ये आपका x2, इसको मानिए y1, ये आपका y2। तो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दीजिए। आपको क्या मिला यहाँ पे, देखिए x2 माइनस x1 2 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 क्या है तो y2 माइनस 3 है और 5 आपका क्या है y1 है, तो -5 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या मिला आपको, 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 -5 का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। आगे चलिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को आप प्लस करेंगे यू विल गेट 100। आपको 100 को तोड़ना है, 10 × 10 में तोड़ दीजिए, बाहर आपको मिलेगा 10 यूनिट्स। क्या मिला, डिस्टेंस हियर इज 10 यूनिट्स। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस के बेसिस पे बनेंगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, हायर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और ज्यादा कंसेप्ट भी लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, इतना के लिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए।